नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। वो कहावत है ना कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर। चोर पुलिस के मामले में भी कुछ ऐसा ही नजर आता है और यहां तक कि स्कैमर्स के मामले में भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। पुलिस निकालती है कोई ऐसा तोड़ जिसकी वजह से पकड़ा जा सके ऐसे क्रिमिनल्स को, लेकिन ये और भी ज्यादा शातिर बनकर हमारे और आपके बीच में ही घूमते हैं। आज आपको एक ऐसा मामला बताने जा रही हूं जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया है। जी हां, वही उत्तर प्रदेश जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अक्सर इस राज्य की कानून व्यवस्था की मिसाल दूसरे राज्यों में भी दी जाती है। जिस तरीके से पुलिस एक्शन लेती है उसका उदाहरण दूसरे राज्यों में भी दिया जाता है। और सोचिए, लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक शख्स अपने आप को आईएएस अधिकारी बताता था, नीली और लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूमता था। जब पुलिस ने उसके पास से कुछ गाड़ियों को बरामद किया तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, इनमें इनोवा, डिफेंडर जैसी, मर्सिडीज जैसी महंगी महंगी गाड़ियां मिली हैं जिन सब पर बत्तियां लगी हुई थी। और उसके बाद जब पुलिस ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया तो यह सारा प्रकरण पूरी तरीके से फर्जी पाया गया। लखनऊ में सौरभ त्रिपाठी नाम के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो तस्वीर दिखाइए ताकि दर्शक पहचान सके, देख सके। गौर से देखिए इस शख्स को। इसका नाम है सौरभ त्रिपाठी। इस व्यक्ति को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया जो खुद को आईएएस अधिकारी बताकर धोखाधड़ी करता था। सोचिए, नीली और लाल बत्ती लगी लग्जरी गाड़ियों जैसे फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, डिफेंडर, इनोवा, इनके काफिले के साथ घूमता था। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश सचिवालय विधानसभा के फर्जी पास का इस्तेमाल भी करता था। अब पुलिस को शक कैसे हुआ? दरअसल पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और ये पूरा मामला वजीरगंज इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस चला रही थी चेकिंग अभियान, तो गाड़ी को रोका गया। गाड़ी के नजदीक जब पुलिस अधिकारी गए तो ये अपना रौब झाड़ने लगा। इसने दिखाने की कोशिश की कि भाई मैं तो इतना बड़ा अधिकारी हूं और ऐसे ऐसे काम पर निकला हुआ हूं। लेकिन अचानक पुलिस को शक हुआ। पुलिस अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने जब खिड़की नीचे करवाई, शीशा नीचे करवाया, तो उन्हें लगा कि भाई गाड़ी के अंदर नीली और लाल बत्ती क्यों रखी हुई है। ऐसे में जब इंस्पेक्टर साहब ने गहराई से सवाल करना शुरू किया तो सौरभ त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के तमाम सीनियर आईएएस अफसरों के नाम गिनवा दिए और पुलिस वाले को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। उसके बाद पुलिस को फिर शक हुआ। पुलिस ने फिर तलाशी शुरू की तो सौरभ त्रिपाठी के पर्स से 8 बैंक कार्ड मिले, जिसमें किसी पर प्रेम कुमार मिश्रा लिखा था, किसी पर प्रतीक दुबे, किसी कार्ड पर सौरभ त्रिपाठी लिखा था। पुलिस ने फिर लग्जरी गाड़ी के नंबर के जो कागज थे वो चेक किए। उसके बाद गाड़ी किसी जयदीप नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड मिली। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी में रखे लैपटॉप को खोलकर देखा तो उसमें भारत सरकार की तरफ से जारी की गई एनआईसी की मेल आईडी मिली। और फिर मेल आईडी पर जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि सौरभ त्रिपाठी किस तरीके से फर्जी चीजें चला रहा था। पुलिस ने फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी से पूछताछ की, फिर उसके घर पर जाकर छापेमारी की तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, वहां से 6 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई जिनमें 3 इनोवा क्रिस्टा, एक फॉर्च्यूनर लिजेंडर, एक रेंज रोवर डिफेंडर और एक मर्सिडीज गाड़ी बरामद हुई। फिलहाल तो पुलिस ने सभी 6 गाड़ियों को बरामद कर लिया है, जांच की जा रही है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात है कि कैसे नीली बत्ती लगी गाड़ी ये शख्स लेकर निकलता था और पुलिस को भी चकमा देता था, आम लोगों को चकमा देता था और अपने आप को आईएएस दिखाने की कोशिश करता था, रौब झाड़ता था। और आप ये बात भी मानकर चलिए कि ये केस तो चलिए यूपी पुलिस ने सुलझा लिया शक की बिना पर, लेकिन अगर ये इसी तरीके से रौब झाड़ता और वो पुलिस अधिकारी पीछे हट जाते तो शायद ये फर्जीवाड़ा कभी भी सामने ना आता। अब इस पूरे केस में पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है। पहले वो बयान सुन लीजिए ताकि आपको और थोड़ा सा मामला विस्तार से समझ में आ जाए। फिर आपको बताऊंगी सौरभ त्रिपाठी की पृष्ठभूमि क्या है, वो कहां का रहने वाला है, कहां जॉब करता था, उसने कितनी पढ़ाई की है। सुनिए। वजीरगंज थाना प्रभारी ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका जिसमें बैठे हुए व्यक्ति ने अपने को आईएएस अधिकारी बताते हुए उन्हें रौब में लेने की कोशिश की कि मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। गाड़ी के शीशा जब डाउन करने पे देखा गया कि गाड़ी में पीछे 2 लाल नीली बत्ती की लाइटें रखी हुई हैं। संदेह होने पर थाने पर लाया गया, पूछताछ किया गया। उस व्यक्ति ने अपना नाम सौरभ त्रिपाठी बताया जो मूल निवासी मऊ जनपद का और नोएडा में तथा लखनऊ के शालीमार बिल्डिंग 1 वार्ड में रहना बताया। पूछताछ करने पर जानकारी हुआ कि ये
फर्जी आईएएस बन करके लोगों को दबाव में लेने की कोशिश करता है। विभिन्न प्रदेशों में जा कर के अधिकारियों से मिलना, शासन में जा कर के मिलना, अपना कार्य कराना, इस तरह की प्रवृत्ति बताई गई। इसके गाड़ियों में सचिवालय आदि का फर्जी पास लगा हुआ था। इसके पास से जो गाड़ियां बरामद हुई उसमें रेंज रोवर की डिफेंडर और मर्सिडीज बेंज, फॉर्च्यूनर और 3 इनोवा शामिल है। इसका एक असिस्टेंट भी था जिसको ये पेड करता था, उसको भी इसने अपने बारे में पूरी सूचना न बता करके एक आईएएस अफसर होना बताया था। उसको भी इसके फर्जी होने की जानकारी नहीं थी। इसके सभी पहलुओं की जानकारी की जा रही है कि किन किन प्रदेशों में जाता था, कहाँ कहाँ प्रोटोकॉल लेता था, क्या क्या कार्य करता था, क्या वित्तीय लाभ इसके द्वारा अर्जित किया गया। इन सारे पहलुओं की जांच की जा रही है और अन्य जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस अधिकारी का कहना है कि अभी तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहां पर आपको एक बात और समझनी होगी कि इसी तरीके से ना जाने कितने फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहे हैं लोग। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया, जहां पर चाहे अपराधी हो, चाहे इस तरीके के फर्जी आईएएस अधिकारी हो, पुलिस एक्शन लेने में देरी नहीं लगाती है। लेकिन इन सबसे इतर अच्छी बात यह भी है कि खुलासा हो गया, लेकिन अब तक इसने कितने लोगों को अपना निशाना बनाया होगा, कितने लोगों के साथ ठगी की होगी, कितने अपने काम निकलवाए होंगे, उनके आधार पर पैसे लिए होंगे, ये अब सारी जांच पुलिस फिलहाल करेगी। अब मैं आपको सौरभ त्रिपाठी के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है वो आपको बता देती हूं। बताया जा रहा है कि वो मूल रूप से मऊ जिले का रहने वाला है, हालांकि वो नोएडा में भी रहता था। कंप्यूटर साइंस में उसने बीटेक किया है। उसने दिल्ली में एक एनजीओ के जरिए सरकारी विभागों में संपर्क बनाए और फिर फर्जी आईएएस बनकर कई राज्यों में ठगी की। सोशल मीडिया पर सौरभ आईएएस जैसे अकाउंट से खुद को वो आईएएस या विशेष सचिव के रूप में पेश करता था। पुलिस को शक है कि वो किसी बड़े गिरोह का हिस्सा हो सकता है और उसकी गाड़ियों की खरीद फरोख्त में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। अब उसके खिलाफ धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके नेटवर्क को और ठगी के दायरे का पता लगाया जा सके। अब देखिए, नोएडा के सेक्टर 35, गरिमा विहार और लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में शालीमार वन वर्ल्ड सोसाइटी में वो रहता था। कंप्यूटर साइंस में उसने बीटेक किया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा था। फिर दिल्ली में उसने कैसे एक एनजीओ के माध्यम से ये सारे फर्जी दस्तावेज बनवाए, अब उस एनजीओ तक भी पुलिस की जांच और आंच दोनों पहुंचेगी। कैसे उसने इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद फर्जी आईएएस बनकर ठगी का रास्ता चुना, इसको लेकर फिलहाल पूछताछ की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर आपको इतना समझना होगा कि नीली बत्ती लगी गाड़ी में एक फर्जी आईएएस अधिकारी बहुत वक्त से घूम रहा था, उसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। और अब जिस तरीके के राज पुलिस की तरफ से खोले जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर सबको चौंका रही है। लेकिन फिर तारीफ हो रही है फजीरगंज के उस पुलिस अधिकारी की जिसने इस फर्जी आईएएस का खुलासा कर दिया। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।